Okay, so hey there, I am back again. Today is my day. Today is my day number 67 of my 100 days of self improvement, or whatever you say, guidance series, something like that. No issue. It's all depends on the work, not on the how it's named. So today was day 67. Today's workout session was good. But during the workout session, I had a small quarrel with my elder brother because he kept on making jokes of younger brother. That's our younger brother. That we are. That he kept on. That he kept on eating biscuits and all, so growing, getting fat or getting obese. So I know that's true. Yes. Hmm. I know that's true, but still, he's a kid, okay? So he needs time to learn and have a thing. He's already learning. So because of that, he did not had a. He quit from the workout session in the morning, but did the workout session in the evening. Okay. So today, as per my schedule, my plan, I had my inorganic series. I read all the NCRT lines. Some few works left, and it's already 2 a.m. So I am not going to have to do it because I have to I'll wake up in the morning hours, not late morning, which I don't like to wake up at the late morning because I have to do some morning routines like workout and all. Waking up at late will make me not good. Today's DFLT score was around 400 something. Actually, thing is that I don't want to give the mock test. I want to utilize those 3 hours in my revision plan of the last week of the March, but it's very difficult to explain to my family. So I'm doing it my way. Let's see. Uh, Today we had a very good, nice discussion session in the afternoon and the night also. In the afternoon, we had a pakhala, dahi pakhala, one of the typical Odia food of our Odia cuisine. तो वो खा के मेरा पेट पूरा इतना भर गया कि मैं 12 घंटे हो गए, मैं अभी तक कुछ खाया नहीं हूँ. ठीक है. सो तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, फिर भी अच्छी बात भी है क्योंकि मैं खाने पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, तो इससे मुझे पढ़ाई पे बहुत दिल मतलब फ़ायदा हो रहा है. तो आज का डिस्कशन सेशन जो रात वाला था वो वाला बहुत अच्छा था क्योंकि उसमें हम क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे उसे मोमेंटम लाने में थोड़ा टाइम लगा था. आखिर मोमेंटम आ गया तो अब से उस पर ज़ोरदार चलेगा काम. बाकी कुछ बचे हुए जो चीज़ें हैं इनऑर्गेनिक के, वो है कि कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री और डी एंड एफ ब्लॉक को लपेटना है, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग, उन दोनों 4 चैप्टर को लपेटना है. तो मेरा प्लान रहेगा कि कल सुबह 12 बजे से पहले, लंच से पहले इन चारों चैप्टर को लपेट लूँ, जिसकी वजह से आगे रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो. तो कल मेरा वैसे ऑर्गेनिक का है, तो ऑर्गेनिक में ह्यूरिस्टिक सीरीज़ में कुछ बचे चैप्टर, उनके रिएक्शंस में निपटा दूंगा. तो कल लगभग इसी टाइम के अंदर मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जो कि मैं देख सकता हूँ कि मेरा ख़त्म हो चुका है. ठीक है, क्योंकि मैं वो कंप्लीट हो सकेगा, मतलब जितना टाइम है वो सफिशिएंट है, उस टाइम में मैं आराम से कंप्लीट कर पाऊँगा, कर पा रहा हूँ एक्चुअली. और बाकी ये है कि
जो चीज़ें मुश्किलें होती हैं उनसे कभी डरो मत, उन्हें सामना करो, थोड़ा सा सामना करो। हो सके नहीं हो रहा है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तो प्रेशर दे सकते हो, थोड़ा सा दांत को दबाते हुए आगे बढ़ सकते हो ना। थोड़ा सा डर को सामना करो, थोड़ा सा, उसी थोड़े थोड़े से कंपाउंडिंग होके वो बड़ा सा डर को भी मार देगा। जैसे कि आज मैं 67 डेज हो गए हैं एक्सरसाइज वर्कआउट सेशन कर रहा हूँ। एक्चुअली ये भगवान की दुआएं हैं जो कि मुझे हेल्प कर रहे हैं, और जो भी फरिश्ते, एंजल्स, फेरिस, गुड स्पिरिट्स जो हैं उनके मदद से मैं इतना दूर तक आ पा रहा हूँ। मैं उन लोगों सबको शुक्रिया कहना चाहूँगा, भगवान से लेके सभी चीज़ों को। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि सभी जीव जंतुओं और आत्माओं को खुशहाली रहने का दुआएं दें, ताकि सबके ज़िंदगी में एक खुशहाली का पल आए। जितने भी मुश्किल में हो ना क्यों, उनके चेहरे पे एक मुस्कान सी छा जाए। ठीक है, तो मुझे मालूम है मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छा महसूस मैं कर रहा हूँ। इस ब्रह्मांड ने मेरे लिए कुछ रखा हुआ है जिसे मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं उतना चेतनाशील नहीं बन पाया हूँ कि मैं उसे देख सकूँ। तो फिर भी मैं महसूस कर सकता हूँ मेरी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है, और मेरी ज़िंदगी वो होने वाला है, और वो प्रोसेस भी शुरू हो चुका है, और मैं उस प्रोसेस में हूँ। ये मैं पहचान सकता हूँ कि उस बड़े से इवेंट में मुझे एंट्री के लिए किया जा रहा है। तो भगवान से मेरी प्रार्थना है कि वो कुछ भी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपसे, भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा कि मुझे मेहनत करने की प्रार्थना दुआएं दें, ताकि मैं ज़िंदगी भर मेहनत करूँ। मुझे इधर उधर के काम से थोड़ा खुद को दूर रख के अपने कुछ सपने हैं उन्हें साकार करने के लिए मैं मेहनत करता रहूँगा। मैं इस समाज को ऊपर उठाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। भगवान से मेरी दुआएं हैं कि सबको खुशहाल रखे, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ पल लाए। बाकी चल रहा है, तो प्रिपरेशन, पढ़ाई तो चल रहा है ठीक ठाक, मुझे तो लग रहा है। फिजिक्स का थोड़ा रिवीजन नहीं हो पा रहा है, मॉक टेस्ट में एनालिसिस तो नहीं हो पा रहा है, मॉक टेस्ट का मिस्टेक भी नहीं लिख रहा हूँ। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि घर वालों को थोड़ा समझाएं कि मुझे 1 हफ्ते के लिए छुट्टी दें परीक्षा देने से, जिससे मैं और प्रोडक्टिविटी में ला के मैं चीज़ों को कंप्लीट कर पाऊँ जल्दी से। सो आज के लिए इतना ही। डे नंबर 67 बहुत अच्छे से, खुशहाली से, भगवान के आशीर्वाद से कटा। सबको होप हैप्पी होली।